अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 की। जो लास्ट लेक्चर हमने किए थे वो 6 क्वेश्चंस किए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, इसमें है इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स का पावर n। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे 0 to a f of x dx। अगर हमारे सामने होता है तो उसमें हम 0 to a f of a माइनस एक्स dx इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज की यहाँ पे a की जो वैल्यू गिवन है वो a की वैल्यू हमारा a का काम 1 कर रहा है। तो क्या करेंगे 0 to 1, जहाँ पे भी आपको फंक्शन में x दिखेगा वहां पे a माइनस एक्स करना है। फंक्शन में जहाँ पे भी x दिखे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स करेंगे क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 1 है। और अगेन यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का पावर n कर दिया हमने dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये 1 से 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और सिर्फ हमारे पास क्या निकल के आएगा बाहर x का पावर n। अभी इसको एक्सपेंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था तो इसलिए हमने इस वाले रूल को अप्लाई किया जिससे ये x का पावर n सिंपली बाहर निकल जाए। अब क्या करेंगे x का पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x का पावर n माइनस, और इसमें करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर n है तो n प्लस 1 हो जाएगा dx। अब जैसे सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 0 to 1, फिर माइनस x का पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 0 to 1। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 0 वाला तो हट जाएगा, बचेगा 1 वाला सिर्फ हमारे पास 1 अपॉन n प्लस 1। ये नेगेटिव में है तो 1 अपॉन में n प्लस 2। इसका इधर प्रोडक्ट, इसका इधर प्रोडक्ट, हमारे सामने क्या आया, ये इससे कैंसिल 2 माइनस 1 के तो 1 अपॉन में n प्लस 2 n प्लस 1। ये इसका क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा 0 to a f of x dx 0 to a f of a minus x dx। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है, a की वैल्यू हमें π/4 दिख रही है। तो i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 plus tan x था तो क्या किया हमने यहाँ पे π/4 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, कहाँ पे x की जगह पे a माइनस एक्स करना था तो π/4 माइनस एक्स कर दिया। अब हमें पता है tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो वही चीज हमने अप्लाई की, ये सारा का सारा ये ऐसे रहने दिया यहाँ पे 0 to π/4 log 1 प्लस tan a है ये और b है ये, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b dx है। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan π/4 की वैल्यू 1, tan x तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू 1 और ये क्या कर दिया फिर इंटू में tan x तो 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। अब इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x फिर प्लस 1 माइनस tan x, तो 1 1 मिलके 2 हो जाएंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस tan x dx। अब क्या करेंगे, log m बाई n होता है क्या, log m माइनस log n, तो वही किया log 2 माइनस में log 1 प्लस tan x किया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से ही कि इसकी वैल्यू कितनी है, i है, यहाँ पे वैल्यू i रख दी हमने तो log 2 माइनस i कर दिया। अब इसको जब क्या करेंगे, i इधर आया तो 2i हो गया, यहाँ से x log 2 0 to π/4 हो गया, फिर 2i इज इक्वल्स टू π/4 log 2, π/4 की वैल्यू रखी तो π/4 log 2, इसके साथ प्रोडक्ट किया 2 का तो π/8 log 2 इसका सॉल्यूशन देखने को मिल गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है 9 वाला, तो सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था 0 to a f of x dx होता है ना, तो उसमें 0 to a f of a minus x dx करके करते हैं, उसी तरीके से 9 वाले को भी सॉल्व करना है। तो ये 10 वाला क्या कह रहा है, ये 10 वाला कह रहा है 0 to π/2, इसमें लिमिट गिवन है 2 log sin x minus log sin 2x dx is equals to i। इस मतलब ये हमारे सामने गिवन है, ठीक है, इसको हमने लाइक i के इक्वल क्या कर लिया, लेट कर लिया, इसको हमने i के इक्वल लेट किया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे sin 2x है तो हम यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं आपको आगे देखते हुए समझ में आ जाएगा। 0 to π/2 2 log sin x माइनस में log 2 sin x into cos x which is the formula of sin 2x, तो 2 sin x into cos x dx हो गया। अब यहाँ पे 2 log sin x को हम एज इट इज छोड़ेंगे और अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं आपको, log ये किसका फॉर्मूला बन रहा है देखते हैं, ये इसको बाहर रखते हैं तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x होगा। इतने को सिर्फ मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि ये log m इंटू n इंटू अगर हम l माने, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log mn को क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं। उसी तरीके से log m इंटू n इंटू l जो हमारे सामने गिवन है तो उसको हम log m प्लस log n प्लस log l करके लिखेंगे। तो
तो इतना हो गया। अभी बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस का प्रोडक्ट किया तो इधर भी माइनस आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है, इसको अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करें, ये 2 log x है, ये 1 log x है, 2 माइनस 1 किया तो 1 बचा, तो log sin x, माइनस में log 2, माइनस में log, ये log है हमारा, log cos x dx हो गया। ये इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे हम एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे, अगेन जो हमने अभी तक यूज करते आ रहे थे, जो हम फॉर्मूला एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाला करते थे, वही वाला क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस ए माइनस एक्स करेंगे, तो log साइन a माइनस एक्स माइनस log 2 तो एज इट इज रहेगा, फिर log cos a माइनस एक्स हमने किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स किया dx। अब ये तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में, ये किस में चेंज हो जाएगा, log 2 में ही रहेगा, वो किसी में चेंज नहीं होगा, और ये हमारा sin x में चेंज हो जाएगा dx, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब ऐड करेंगे 2 और 1 को ऐड करेंगे, तो इधर दोनों साइड में इधर गिवन है तो 2i हो जाएगा, और यहाँ से 0 टू पाई बाई 2 माइनस में log 2 माइनस में log 2, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसे कैंसिल आउट करेगा, ये इसे कैंसिल आउट करेगा, सिर्फ हमारे पास नेगेटिव के दोनों साइन के साथ में log 2 हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू माइनस 2 log 2 हो गया, माइनस में ही है लेकिन है, तो इसको ऐड करेंगे, माइनस 2 log 2। अब 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया, यहाँ पे 2 log 2 रहेगा, माइनस में i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2 नेगेटिव साइन के साथ में, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इतना सॉल्यूशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो 11 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, उसमें है माइनस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब किसी और भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आ गया है। तो ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, हमें दिख रहा है माइनस ए टू ए जा रहा है, मतलब माइनस पाई बाई 2 माइनस ए टू ए जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमें इसको चेंज करना होता है फंक्शन को, तो कैसे करेंगे इसकी लिमिट को, तो यहाँ पे हम करते हैं 0 टू a, लेकिन यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट करके एफ ऑफ एक्स dx। कब होता है ऐसा, जब हमारा फंक्शन इवन हो। अगर फंक्शन ऑड होता है तो इस पूरे की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। तो अभी हम यही सोचेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑड आए। ऑड आने से क्या होगा, आपको बिना सिंप्लीफाई किए इसकी वैल्यू को आपको 0 लिख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेकआउट करना होगा कि फंक्शन जो है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन होगा तो हम ये वाली लिमिट को अप्लाई करेंगे, अगर ऑड होगा तो उसकी वैल्यू सीधी के सीधी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इवन ऑड का मतलब समझ रहे ना कि फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू को अगर नेगेटिव रखें तब भी हमें पॉजिटिव फंक्शन मिले, नेगेटिव रखें तो नेगेटिव मिलेगा तो ऑड होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स था, तो हमने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स रखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन माइनस इधर आया तो माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या देखने को मिला, माइनस फंक्शन रखने पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू अगेन वही पॉजिटिव वाली ही मिली। तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। जब इवन फंक्शन हो गया तो हम इसमें 2 का प्रोडक्ट करके 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे लिख सकते हैं। अब cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं बाई 2 करके। और अब यहाँ से ये वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका जो है वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा। 1 का x हो गया, cos 2x का sin 2x बाई 2 हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हमने अप्लाई कर दी। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन पाई, फिर माइनस 0, लिमिट रखने के बाद की बात है ये सब, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा देखने पे हमें हमारे पास वो पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो आपको अगर इन जनरल अगर माइनस ए टू ए वाला फॉर्म दिखता है तो आपको यही अप्लाई करना है कि अगर फंक्शन इवन होगा तो ये इस तरीके से लिमिट को चेंज करके इसका सॉल्यूशन लेंगे, और अगर फंक्शन ऑड हो गया तो उसकी वैल्यू सीधा जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो अगेन इसी पे बेस्ड है। तो इसमें हमें चेकआउट करना है कि क्या जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो इवन आती है फिर ऑड आती है, ठीक है। तो अगेन इसको हमने आई के इक्वल लेट किया, माइनस पाई बाई 2 साइन का पावर 7x dx, उसी वाले पे करेंगे, माइनस ए टू ए आपको दिख रहा है इजीली। अब क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास साइन का पावर 7x dx है, ओके। अब x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो साइन का पावर 7 माइनस एक्स हो गया। अगेन वही किया, साइन माइनस एक्स का होल पावर 7 किया, माइनस को बाहर लिया, साइन एक्स का पावर 7। अब आपको पता है, क्या पता है कि अगर -1 का पावर ऑड होता है तो हमें -1 मिलता है, और अगर -1 का पावर इवन होता है तो हमें 1 मिलता है।
और यहाँ पे 7 कैसा दिख रहा है हमें, 7 हमारा ऑड होता है, तो जब ऑड है तो यहाँ पे माइनस हमें देखने को मिलेगा, तो माइनस साइन का पावर 7x हो गया। अब जब ये इस तरीके से आ गया तो हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ से फंक्शन हमारा कैसा हो गया, आवर फंक्शन इज ऑड। और जब फंक्शन हमारा ऑड हो गया तो इसकी जो वैल्यू आएगी -π/2 से π/2 साइन का पावर 7x dx, इसकी वैल्यू 0 आएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, इसमें है cos का पावर 5x dx, इसे भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, 0 to 2a आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 0 to a f of x dx होता है जब f of 2a minus x is equals to f of x हो, ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा। और 0 to 2a f of x dx is equals to 0 होता है if and only if f of 2a minus x is equals to minus f of x हो। तो यहाँ पे 0 to 2 pi cos का पावर 5x dx था, तो हमने इसको 2 into 0 to pi cos का पावर 5x dx किया। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें करेंगे 2 pi minus x तो हमें सेम वही वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए cos का पावर 5 pi minus x जब करेंगे यहाँ पे हम, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो जिससे ये जो फंक्शन होगा हमारा वो ऑड हो जाएगा और i की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।